में पृथ्वी की गतियों में आप लोग क्या पढ़े? परिभ्रमण और परिक्रमण। अब आप लोग को समझ में आ गया कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या है? उनके अंतर को बता देंगे आप? वो आपको मैं प्रश्नोत्तर गतिविधि में प्रश्न करूंगी। अभी हम लोग को इस चैप्टर को क्या करना है? पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। अब आप देखते हैं हम लोग की पृथ्वी का अक्ष का झुकाव क्या है, तल क्या है, इसको हम इस ग्राफ से हम समझेंगे। अब ये मैं क्या बना दी हूँ? पृथ्वी बना दी हूँ। पृथ्वी का आकार लगभग क्या है? गोली है, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं? धुआं कहते हैं। अब ये देखिए, ये क्या है? सेंटर पॉइंट है। ये क्या है? पृथ्वी का हम क्या कल्पना कर लिए? सेंटर पॉइंट है। अब इससे हम एक क्या करेंगे? एक सीधी रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे? एक सीधी रेखा। एक सीधी रेखा हम यहाँ से यहाँ क्या कर दिए? खींच दिए। ठीक है। और कोई एक सीधी रेखा कितनी डिग्री का कोण बनाती है? 180। वेरी गुड। कितने डिग्री का कोण? 180। ये आधा वृत्त कितना हो गया? 180। और आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कितने डिग्री घूमती है? कितने डिग्री घूमती है? कितने डिग्री? 24 घंटे में घूमती है, लेकिन डिग्री कितने घूमती है? 180, इधर 180, 360 डिग्री हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस सेंटर पॉइंट से ही हम एक काल्पनिक रेखा खींच दिए। अब ये कितने डिग्री का कोण बनाई? 90। कितने डिग्री का कोण बनाई? 90। बात समझ में आ गया? 90 इधर, 90 इधर, 180 हो गया। अब आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या है? झुकी हुई है। अब मैं यहाँ से और इस सेंटर पॉइंट से यहाँ में क्या कर दी? खींच दी। अब ये आपका क्या हो गया? अब कौन सा? उत्तरी ध्रुव। ये कौन सा हो गया? उत्तरी ध्रुव। कितनी बात समझ में आ रही है? यस। उत्तरी ध्रुव और कितनी बात समझ में आ गई? यस। अब आप लोग पढ़े हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या करती है? घूमती है। तो ये जो है ना, यही अक्ष है। इसको हम क्या कहते हैं? अक्ष। इसी पे पृथ्वी क्या करती है? घूमती है। तो अगर जो मान लो ये बॉल है, मेरे पास चूंकि बॉल नहीं है, बॉल रखना था मुझे, तो बॉल लाए बॉल, ग्लोब नहीं, बॉल चाहिए था। ठीक है, बॉल है तो बॉल सीधी है तो ऐसे घूमेगी, लेकिन थोड़ी सी जब टेढ़ी हो जाएगी तो वो टेढ़ा घूमेगी ना। उसी तरह से पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे क्या है? झुकी हुई है। और ये इसी पे वो क्या करती है? घूमती है। इसी पे क्या करती है? घूमती है। इसी को हम अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अक्ष। अब देखो, ये 90 डिग्री और यहाँ क्या है? पृथ्वी झुकी हुई है। ये देखो, ये बॉल है, ये बॉल हो गया। ये बॉल ऐसे है तो ऐसे घूमेगी बॉल, लेकिन इस बॉल को हम थोड़ा सा क्या कर देंगे? टेढ़ा। जब टेढ़ा करेंगे तो ये क्या होगी? टेढ़ा घूमेगी। क्योंकि अभी ये सीधी है, इस पे एक हम बीच से जो क्या करते हैं, ये अक्ष जो झुका हुआ एक इसमें क्या करेंगे? लंबा सा सीट डालेंगे और इसको जब हम टेढ़ा करेंगे तो क्या होगा? टेढ़ा दिखेगा। तो इसी तरह से ये पृथ्वी क्या है? अपने अक्ष पे झुकी हुई है। अब कितना झुकी हुई है? आप लोग पढ़े हैं कि 23 ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री है ना। तो 90 ये क्या हो गया? 90 डिग्री। और 90 में से हम 23 1/2 को 0.5 लिखेंगे। 0.5 लिखेंगे। सॉरी 23 को हम क्या लिखेंगे? 0.5 लिखेंगे। तो जब हम माइनस करेंगे तो कितना होगा? 66 होगा ना। मतलब 66 1/2। तो यहाँ पृथ्वी जो है 23 1/2 डिग्री क्या है? झुकी है। तो ये जब 90 में से 23 1/2 डिग्री झुक गई तो यहाँ पे कितने डिग्री का? 1/2 डिग्री का ये क्या बना देगा? आगे बात समझ में? तो यही है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23 1/2 डिग्री झुकी हुई है। और इसको क्या कहते हैं? तल। इसको क्या कहते हैं? मतलब जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो यही पोर्शन जो है उसका घूमता है। ऐसे झुकी हुई ये पोर्शन घूमता है, इसी को कहा जाता है तल। पृथ्वी का ये क्या है? तल। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23 डिग्री झुकी हुई है और तल पे 66 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो दिक्कत, पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23 और अपने तल पे कितने डिग्री का कोण
रेखा खींचेंगे। आगे बात समझ में? ये उत्तरी ध्रुव में खींच दिए और यहाँ से एक रेखा यहाँ खींचेंगे। ये दक्षिणी ध्रुव में हो गया, हाँ या ना? हाँ। समझ में आ रहा बात? और ये रेखा आपका कर्क रेखा हो गया। कौन सा रेखा हो गया? कर्क रेखा। और ये आपका मकर रेखा। ये कहाँ है? ये दक्षिणी ध्रुव में, ये उत्तरी ध्रुव में। अब ये आपका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ से एक रेखा खींचेंगे तो ये कौन सी रेखा होगी? विषुवत रेखा। आ गई बात समझ में कि नहीं? अब ये आपका क्या है? ये आपका 23/2। ये आपका 23/2। कितने बात समझ में आ गई? अच्छा, आपको लग रहा है ना कि ये इससे आपको लग रहा है ना कि आपका गोला क्या है? झुका हुआ गोला लग रहा है। तो यही आपको पढ़ना है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टिल्ट एंगल। ठीक है, तो आपसे कोई भी पूछेगा कि पृथ्वी का झुकाव क्या है, तो आपको बोलना होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23/2 डिग्री झुकी हुई है और अपने तल पे 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। आगे बात समझ में? क्यों कर्क रेखा और मकर रेखा को 23/2 डिग्री दिया गया है? कुछ भी बोल रखा जा सकता है ना। आज समझो किस लिए? क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है सिर्फ कर्क, विषुवत और मकर रेखा पर ही पड़ती है। ठीक है, इसके ऊपर सूर्य नहीं जाता है। सूर्य यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसी के बीच सूर्य क्या करता है? उसकी रोशनी पृथ्वी में घूमती है। इसीलिए 23/2 डिग्री को ही कर्क रेखा कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध में, और 23/2 डिग्री को मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में कहा जाता है। आगे बात समझ में? पृथ्वी के अक्ष के झुकाव को क्या कहते हैं? बता देंगे आंसर? बता देंगे कि 23/2 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है और 66/2 डिग्री अपने कोण अपने तल पे